और डिस्कस किया था और बताया था कि भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. इट्स consecutive sides are equal, मतलब four the sides of quadrilaterals, four sides of rhombus are equal and the diagonal bisect at the right angle. Diagonals क्या करते हैं rhombus के right angle पर क्या करते हैं bisect करते हैं. और both the diagonals of a rhombus divide the whole region of the rhombus into four equal right angle triangles. किसमें डिवाइड करता है? फोर इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर उसको क्या करता है? डिवाइड करता है. तो अब उसी से रिलेटेड हम हमारा नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं. थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 6. The diagonals of a rhombus bisect each other at the right angle. देखिए मैं जितने भी थ्योरम्स आपको यहां बता रहा हूं ये सारे थ्योरम्स एज अ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है ना? तो एज अ थ्योरम आप उसको कंसीडर करो, एज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर इसको डिस्कस करो. कैसे भी आप डिस्कस करो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में, थ्योरम के फॉर्मेट में आपको लर्न करना है. ठीक है? So diagonals of a rhombus bisects each other at right angle. ठीक है? तो आपको क्या डेटा गिवन है? डेटा गिवन है कि आपको एक रोम्बस दिया हुआ है और उस रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका क्या है? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. क्या फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. तो देखिए मैं डायग्राम पहले कंस्ट्रक्ट करता हूं और उस डायग्राम के बेसिस पे शायद आपको और क्लियर हो जाए. तो ये बी, ये सी, ये डी, ये डायगोनल ए सी, ये डायगोनल बी डी और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ. ठीक है? आपको क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ठीक है? ये गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है OA is equals to OC. एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. OA is equals to OC. ठीक है? ये और OB is equals to OD. एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरा एंगल AOB और एंगल COD ये 90 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है. क्या है? 90 डिग्री. ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है. या फिर ये बोलो AOB या फिर ये वाला एंगल बोलो COB. ये भी आप बोल सकते हैं. ये भी क्या है? 90. सारे एंगल्स यानी एक दूसरे से राइट एंगल पर क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं. ये आपको क्या करना है? प्रूफ करके बताना है. तो अब देखिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं. पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल OAB एंड OCD. OAB एंड OCD, ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं. आपको रोम्बस दिया हुआ है तो रोम्बस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी. पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी. तो ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, ये दो ट्राइंगल मैंने लिए. और इस ट्राइंगल के अंदर पहला AOB और COD, ये एंगल और ये एंगल,
कैसे एंगल है बेटा? एओबी और सीओडी कैसे एंगल है? हाँ जी, बताएंगे? अरे भाई ये न्यूट्रल ही रहने का है, मेरे को ही बोलना है ऐसा? बोर्ड दिखाई दे रहा है? प्लॉट दिख रहा है सर साइड एंगल साइड मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने दो ट्राइंगल लिया ओ ए बी और ओ सी डी। इसके अंदर पहले ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा एंगल लिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो पैरेलल है तो ओ बी ए एंड ओ डी सी ये भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं तो हमने ए बी और सी डी इक्वल ले ली। तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल OAB is congruent with the triangle OCD। ये वाला और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो इससे कॉन्ग्रुएंट से कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ? ASA, एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरिया से आपका क्या हुआ? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब इस लॉजिक से आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो अब इसके रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके सीपीसीडी के हिसाब से इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए सीपीसीडी के हिसाब से कौन से पार्ट इक्वल हुए? हमने बोला कि ट्राइंगल OAB इज नाउ कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल OCD। तो OA इज इक्वल टू OC, एक ये हो गया, और OB इज इक्वल टू OD, ये भी हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। पहला पार्ट जो हमारा OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब मुझे ये एंगल और ये एंगल या फिर ये और ये एंगल मुझे क्या बताने हैं? 90 बताने। क्या बताने हैं? 90। तो इसके लिए मैं दो दूसरे ट्राइंगल्स ले रहा हूं जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कौन कौन से? देखिए अब मैं दूसरे दो ट्राइंगल कौन से ले रहा हूं? ट्राइंगल ओ, अब मैं ये वाला पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। अब मेरा पार्ट जो मुझे प्रूफ करना है वो करना है AOB और BOC, ये मुझे 90 प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। ये दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए OA इज इक्वल टू OC, ये ऑलरेडी अभी हमने इससे पहले वाले ट्राइंगल जो हमने दो प्रूफ किए उसके अंदर हमने इक्वेट किया, ऑलरेडी प्रूफ। फिर OB इज इक्वल टू OD, ये भी अभी हमने प्रूफ किया। सॉरी OB इज इक्वल टू OD तो नहीं, OD है ही नहीं ना, सॉरी OB और OB ये इक्वल हो जाएगा, कॉमन। और तीसरा पार्ट हमारा इसके अंदर AB इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी क्योंकि इक्वल साइड ऑफ रोम्बस। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल BOC और क्राइटेरिया कौन सा होगा? ट्रिपल एस क्राइटेरिया। कौन सा? ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या हुआ? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। क्या प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में बेटा?
यस सर। अब इससे आपका क्या हुआ, अब सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एओबी प्लस बीओसी ये इक्वल हो जाएंगे। ये हमने सीपीसीटी से लिख दिया कि एओबी ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या है, इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए तो अब देखिए ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये पूरा एंगल क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। एओसी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी, एंगल एओबी और एंगल बीओसी ये 180 है, जो कि लीनियर पेयर एंगल है। और एओबी और बीओसी इक्वल हो गए, तो एओबी प्लस एओबी इज इक्वल टू 180, तो ट्वाइस ऑफ एओबी इज इक्वल टू 180, तो एंगल एओबी कितना हो जाएगा, 90। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और इसी तरीके से एंगल बीओसी भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये चीज क्या बता रहा है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे से राइट एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब थ्योरम, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसी का कन्वर्स थ्योरम है। उसमें हम क्या बोलेंगे कि if the diagonals of a parallelogram bisect each other at the right angle, then that parallelogram or that quadrilateral is rhombus. तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है। देखिए, इसी थ्योरम 6 का कन्वर्स थ्योरम है, थ्योरम 7। तो देखिए थ्योरम 7 क्या है, if a diagonals of a parallelogram bisects each other at right angle, then it is a rhombus. तो आपको गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम है। तो ये ABCD आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये A, ये B, ये C और ये D, ये इसका डायगोनल AC, ये इसका डायगोनल AB और CD इक्वल होंगे, AB और BC इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और आपको बोला है कि डायगोनल एक दूसरे से राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो राइट एंगल डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है, OA और OC इक्वल दिए हुए हैं, OB और OD भी क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको पैरेललोग्राम में क्या बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल एक दूसरे से राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AOB और BOC ये 90 डिग्री है, यानी ये भी 90 है, ये भी 90। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू AC और OD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारा को गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या होगा, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब उस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होंगी। दो साइड तो इक्वल दी, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। आपको इनडायरेक्टली यहाँ क्या प्रूफ करना है कि ये जो दो एडजेसेंट साइड है ना, इनको इक्वल कर देना है। यदि दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी तो चारों साइड उस पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएगी और वो पैरेललोग्राम क्या बोला जाएगा, रोम्बस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रोम्बस। तो इनडायरेक्टली आपको रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना है, इसको और इस
दो एडजेसेंट साइड जो है पैरेललोग्राम की उनको इक्वल प्रूफ करवाना है। क्या करवाना है? इक्वल प्रूफ करवाना है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो अब कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? ये और ये, ठीक है। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल लिए? ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ बी सी या ओ सी बी, ये दो ट्राइंगल लेंगे। अब इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये तो ऑलरेडी गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल तो यूं भी इक्वल होते हैं, तो ओ ए और ओ सी क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद ओ बी और ओ बी क्या है? कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है। और ओ ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है, क्योंकि आपको बोला है कि ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। तो ये देखिए दो साइड और एक एंगल, कौन कौन सी दो साइड? एक ये और एक ये और ये। तो साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से आपका ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ सी बी ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट आ गए। आया समझ में? यहां तक? यस सर। तो अब इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। और ये हमने लिख दिया सीपी सीटी से। क्या लिख दिया? सीपी सीटी से। अब देखिए आपको बोला हुआ है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो AB is equals to CD and AB is equals to BC is equals to AD, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और यहां हमने क्या निकाला है कि AB is equals to BC। तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि ABCD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है और AB BC इक्वल है। ये हमने यहां से लिखा। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि AB is equals to CD, CD is equals to BC, BC is equals to AD। तो चारों साइड्स आपकी क्या आ गई? इक्वल। सो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सो ABCD is a rhombus। Is it clear? Any doubt? नो सर। यस सर। ये जो मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहे? नो सर। कंफर्म? यस सर। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर। कौन सा है? स्क्वायर।